पिछले 70 सालों की जो एक सोच थी, जो एक नजरिया था, जो एक डायरेक्शन थी, वो हम नहीं इस तो क्या नहीं तू तो 4 बजे शुक्रिया सर। आज मैंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार सुरनकोट असेंबली कंस्टिट्यूंसी से नामजदगी जो कागजात की है, तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं अपने तमाम मोहतरम बुजुर्गों का, मेरे मोहतरम साथी जितने मेरे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और एवरी सपोर्टर आउट देयर हु हैज स्पेंड हिज टाइम, और जिन्होंने आज सुबह से बल्कि पिछले 5 दिन से, जब से हमारा ये एक नया फैसला और जो हम एक नई डायरेक्शन की तरफ गियर अप कर रहे हैं, तो जितने भी लोगों ने, जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरे भाई हैं, सब ने जो मेरा साथ दिया, मैं इनका बड़ा मशकूर और ममनून हूँ। तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए आज रेड लेटर डे है कि सुरनकोट के अंदर और सुरनकोट में रह के पिछले 70 सालों की जो एक सोच थी, जो एक नजरिया था, जो एक डायरेक्शन थी, वो हमने पहले डीडीसी इलेक्शन में जो है बदली। जब लोगों ने मुझे मैंडेट दिया, जब मेरी कोई पहचान नहीं थी, तो ये जो जन सैलाब आपको दिख रहा है, तो इन्हीं लोगों ने उस वक्त मुझे सरफराज किया था, इन्हीं लोगों ने मुझे उस वक्त एम्पावर किया था। तो आज जब मैंने ये फैसला लिया कि मैं बतौर आज़ाद उम्मीदवार सुरनकोट से इलेक्शन लड़ूंगा, तो एक मरतबा फिर जितने हमारे लोग हैं वो सब बैठे, हमने 5-6 दिन बड़ी मैराथन मीटिंग्स की, और उसके बाद ये कंक्लूजन पर पहुंचे कि मुझे इलेक्शन लड़ा, और इंशाल्लाह आज मैंने जो है अपने जो है कागजात नामजदगी लाने वाले आप हैं, तो किस तरह से देखते हैं? आपको एक मैंडेट नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, और आला क़यादत की तरफ से आपको बार बार मनाने की कोशिश की गई। देखिए, मेरी आवाम ने मुझे चुना जब, और मेरे इक़्तिदार के 3.5 साल गुजरने के साथ ही मैंने पिछले 45 साल के एसटी स्टेटस का जो एक काम था, यहाँ की रवायती सियासत रही है कि जब इलेक्शन आते थे तो गुज्जर पहाड़ी के नाम पर जो है वो डिवीजन होती थी, और हमारे लीडर्स ये कहते थे कि आप हमें वोट दे दो तो हम असेंबली में जाके आपकी बात करेंगे, हम ऐवान में जाके आपकी बात करेंगे, हम वहां से आपकी फाइल पता नहीं किस जगह पड़ी हुई है तो आपकी फाइल अप्रूव कराएंगे। साथियों, ऐसी कोई बात नहीं थी। इनको सिर्फ अगर प्यार था तो अपनी कुर्सी से था। जब भी यहाँ इलेक्शंस होते थे तो 1 महीने के लिए गुज्जर पहाड़ी जागता था। बाद में जो पहाड़ियों का एक हक था, मैं ये समझता हूँ लेजिटिमेट राइट था, वो बिल्कुल पसे जो है पर्दा हो जाता था, वो डस्टबिन में जो है डाल दिया जाता था। सिर्फ पहाड़ी लोगों को हमारे लीडरों ने जो है एक बैसाखी की तरह, एक सीढ़ी की तरह यूज किया। यूज एंड थ्रो जो पॉलिसी एक रहती है हमारी, और जब हमने इक़्तिदार में आए, हमने इलेक्शन जीता, तो हम जाके जम्मू कश्मीर बैठ के उसके बाद हमने इन लोगों के पास वापस आना गवारा। इन लोगों से आप पूछें कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में क्या आपके पास आपके लीडर्स वापस आए? क्या आपकी बात किसी ने सुनी? आपकी खुशी गमी में कोई शरीक रहा? सोहेल मलिक अगर 3.5 साल डीडीसी मेंबर रहा, तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो है हमने अपने पहाड़ी भाइयों की आवाज उठाई, हमने अपने गुजर बकरवाल भाइयों की आवाज उठाई, और बिलखुसूस जो एसटी स्टेटस का इशू था, उसमें मैं पहला शख्स था जब हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और जो है इस तरह के नारे दिए थे यहाँ पर। और ठीक है, लोगों ने मुझे चुना। जब मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में गया, तो लोग मेरे साथ थे। मैं गया, मैंने पिछले 45 साल का कजिया जो है 3.5 साल में जो है बाहर करके रखा, और मैं ये कहता हूँ कि अगर अवाम, मेरे भाई, मुझे एक मरतबा फिर एक बार मौका देंगे तो मैं पिछले 100 साल के काम अगले 5 सालों में करूंगा।